ये हमारा गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। इसके बाद हम लिखेंगे जो हमने सर्च करना है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर www.amazon.ae लिखेंगे। AE का मतलब है कि ये देखें हमने लिखा है www.amazon.ae। जब हम इसे इंटर करेंगे तो वो वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये देखें मैंने ये लोकेशन भी यहाँ ऐसे ओपन होगी। आपने ना यहाँ पर आके लोकेशन देनी है। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मैंने ना यहाँ पर क्लिक किया था यहाँ पर, फिर ना ऑप्शन और भी आ गए थे। मैंने ना फिर दुबई किया था क्योंकि फिर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दुबई इसी वजह से किया था क्योंकि ये जो हमने लिखा है ना www.amazon.ae, AE का मतलब है अरब एमिरेट्स, मतलब ये भी दुबई की मार्केट है। अब ना दुबई का अमेज़ोन खुल चुका है, दुबई में दुबई की लोकेशन ऑन हो चुकी है। अब मैं जो भी हंटिंग करूँगा वो दुबई की होगी। देखिएगा आप जो प्रोडक्ट होगी ना उसकी प्राइस भी दिरहम में आएगी। अब ना मैं एक कैटेगरी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल होम एंड किचन कर लेता हूँ। होम एंड किचन ये आ गया। अब ये हमारे पास होम एंड किचन ओपन हो चुकी है। अब हम नीचे जाएंगे, देखेंगे कोई भी जो हमें अच्छी लग रही होगी प्रोडक्ट। अच्छा, अब ना मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। ये देखें इस प्रोडक्ट का ना ये जो हैश टैग से शो हो रहा है, हैश टैग 4010, ये इसका BSR है। ये BSR बहुत अच्छा है। BSR जितना कम होगा ना प्रोडक्ट उतनी अच्छी होगी। वैसे तो पहले जो क्राइटेरिया होता था ना वो होता था तकरीबन 60,000, मतलब 60,000 की रेंज में BSR हो। लेकिन ना अब जो चल रहा है ना वो है तकरीबन 20,000। लेकिन अगर यहाँ पर ना BSR 2 होता ना, #2, बहुत अच्छी प्रोडक्ट होती। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जितना कम होगा ना, जितना कम होगा, लेकिन ज़ीरो से ऊपर हो चाहे एक ही हो, उतनी ही प्रोडक्ट अच्छी होगी। अब इसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ना एक पेन ख़रीदा है जिसका ना BSR था 5, दूसरे दिन ही मेरा वो पेन सेल हो जाएगा क्योंकि उसका बेस्ट सेलर रैंक बहुत ही अच्छा था और इसी वजह से वो बहुत जल्दी सेल हो गया। अब ये नहीं कि ये 4010 गंदा है, ये भी बहुत ही अच्छा है। मतलब कहाँ 20,000 कहाँ 4,000, ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है। इसके बाद ये देखें, ये मैं थोड़ा सा और क्लोज करके, ये ASIN लिखा हुआ है BOC5HCMV5K, ये ना इसका AC नंबर है। अब AC नंबर क्या होता है? AC नंबर होता है एक कोड, एक प्रोडक्ट का कोड, उसकी उसकी उसे रिप्रेजेंट करने वाला, उसकी निशानदही करने वाला। अब इसकी मिसाल ना हम कुछ यूँ ले लेते हैं कि जिस तरह से कोड वर्ड होते हैं कि जी हम कोई अगले बंदे को भी पता होता है, हम कहते हैं जी फलां भी, हम किसी न चीज़ का कोड रख लेते हैं कि भाई इसका कोड 2 है। मैं किसी को कहूँगा यार कोड 2 वाली चीज़ दो, वो मुझे पेन उठा के दे देगा। मतलब मैंने ना उस चीज़ का कोड तय कर दिया था। जिस तरह से हम शूज़ लेने जाते हैं वहाँ पे उन्होंने किए होते हैं, वो नंबर बोलते हैं कि उस वही जूता फिर आ जाता है। ये भी एक कोड होता है। अब इसका ना AC नंबर का फ़ायदा ये है, अगर ये जो AC नंबर है पड़ा, ये देखें ये वाला, मैं ये देखें ये वाला AC नंबर, ये ऊपर वाला BOC5, ये जो AC नंबर है ना, अगर मैं इसे कॉपी करके कहीं सेव कर लेता हूँ और जब मैं दोबारा ना इसे कॉपी करके अमेज़ोन पर पेस्ट करूँगा, मेरी यही प्रोडक्ट, ये देखें, ये मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये मेरी यही प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। मतलब मुझे फिर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मतलब एक कोड मैंने कॉपी करके लिखा है, वही प्रोडक्ट मेरी आ गई है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है FBA 2। FBA का मतलब है फुलफिल बाय अमेज़ॉन। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपना मेथड, ये मेथड होते हैं बेसिकली, अगर हम अपना मेथड FBA अडॉप्ट करते हैं तो जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो अमेज़ॉन हैंडल कर लेता है। वो मतलब उसे पैक भी करेगा, उसे अपने पास रखेगा उस प्रोडक्ट को। बस ना FBA जो होता है ना, फिर वो अमेज़ॉन हमसे थोड़े से चार्ज करता है, थोड़े से डॉलर। अगर FBM हो, मैं आपको शायद दिखा पाऊँ, FBM भी यहाँ पे खड़ा होगा, ये देखें, ये देखें,
ये FBM है, ये है फुलफिल बाय मर्चेंट। ये ना थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ये देखें। FBM का मतलब है फुलफिल बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन? मैं खुद, बजाते खुद। मतलब ये शख्स बजाते खुद ही अपनी प्रोडक्ट को हैंडल करेगा, वो उसे ले भी आएगा, वो उसे पैक भी करेगा, अगर कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो वो उसे जाके उसके घर भी पहुंचा के आएगा। जबकि FBM में होता है कि बस आपने ना प्रोडक्ट लिए, ठीक है, अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिए, कभी ऑर्डर आ गया है तो अमेजोन खुद ही उस प्रोडक्ट को उठाएगा, उसे पैक करेगा, उसके सारे अखराजात खुद ही वो देखेगा और जाकर उस शख्स के, जो आपका कस्टमर होगा, उसके घर में जाके पहुंचा देगा। आपके अकाउंट में बस ट्रांसफ़र पैसे कर देगा। बस वो ना थोड़ी सी फीस लेता है, ज़ाहिर बात है, वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, इसकी कुछ फीस तो होगी। जबकि FBM में ऐसा कुछ नहीं होता, वो आप खुद ही सारा कुछ करते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके अकाउंट में ना थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वो रिटर्न कर देते हैं, उन्हें पसंद नहीं आती या कोई मसला होता है लायबिलिटी में, लायबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी होती है, कोई प्रोडक्ट ठीक नहीं होती, तो अगर आपका अकाउंट FBA है ना, तो अमेजोन ना फिर वो हैंडल कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट FBM हुआ और थोड़ा सा मसला हुआ, एक ही अमेजोन बिल्कुल भी देर नहीं करेगा आपका अकाउंट सस्पेंड करने में, इसीलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। FBA अकाउंट बेस्ट है। अच्छा, अच्छा मिनिमम ना 2 FBA होने चाहिए, मिनिमम 2। वैसे तो चाहे 200 FBA हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 हो कोई फ़र्क, लेकिन 2 से कम ना हो, एक ना हो। अब यहाँ पे आ जाए, मैं आपको ये देखें, जिस तरह से यहाँ पे 5 FB है, ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ना अमेजोन भी यहाँ पर है, ये ना प्रोडक्ट अमेजोन भी बेच रहा है और ये FBA भी बेच रहे हैं। हम इस प्रोडक्ट को भी हंट कर सकते हैं, हम भी FBA यहाँ पे और मिल जाएगा, 6 हो जाएंगे तो क्या होता है इससे। मे भी ऑर्डर हमारे पास आए, अगर ऑर्डर हमारे पास आए तो इसका क्राइटेरिया ये होगा कि हम ना अपनी ना प्राइस जो है ना वो ना थोड़ी सी कम रखेंगे, ठीक है। तो फिर ऑर्डर हमारे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 50 दिरहम, AED, अरब इमिरेट्स दिरहम, 50 दिरहम। मे भी अमेजोन भी 50 की बेच रहा है, बाकी 5 FBA भी 50 की बेच रहे हैं। मैं ना FBA हूँ, मैं ना 48 की बेच रहा हूँ, तो कस्टमर होता है ना, वो फिर ऑर्डर मुझसे ही लेगा। और अगर आपकी प्राइस जितनी कम होती है ना, बाय बॉक्स भी आपकी तरफ आता है। ये देखें बाय बॉक्स, बाय बॉक्स क्या होता है? अब बाय बॉक्स ये होता है कि अगर आपकी प्राइस कम है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपका बेस्ट सेलर रैंक अच्छा है, आपकी प्रोफाइल पे आपकी प्रोडक्ट पे अमेजोन ने लिख दिए कि जी अमेजोन की ये चॉइस है, या फिर आपके नाम के ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर उसने लिख दिया है बेस्ट सेलर, तो मतलब ये आपके ना अकाउंट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अमेजोन खुद आपको रिकमेंड कर होगा, फिर ना बाय बॉक्स वो आपकी तरफ भेज देगा। वैसे ये नहीं कि बस सिर्फ आपके पास ही रहेगा, बाकियों के पास, ये ना अमेजोन ना बाय बॉक्स रोटेट करता रहता है। कस्टमर आता है, वो देखता है कि जी इस वक्त ना बाय बॉक्स फलां ब्रांड के पास पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल इस वक्त ना बाय बॉक्स इंग्लिश के पास पड़ा हुआ है, इंग्लिश एक ब्रांड है, तो ना जो कस्टमर होते हैं ना, वो उसी इंग्लिश ब्रांड से रब्ता करके वो चीज़ ले लेते हैं अपनी। मतलब अगर आप ना कुछ नरमी करेंगे, अपनी प्राइस कम रखेंगे, अपनी चीज़ें अच्छी रखेंगे, अच्छी सेल वाली रखेंगे, तो बाय बॉक्स आपके पास ही पड़ा रहेगा। मतलब बाकियों के पास भी जाएगा, लेकिन ज़्यादातर वक्त आपके पास ही रहेगा। अच्छा, ये ना प्रोडक्ट हम हंट कर सकते हैं, अमेजोन भी है, FBA भी है, हम कर सकते हैं। साथ अगर FBM भी होता ना बिल्कुल इसी तरह, ये देखें ये भी यहाँ पे तीनों हैं, फिर भी हम कर सकते थे। अगर सिर्फ ये, अब ये गौर कीजिएगा, अगर सिर्फ अमेजोन और FBM होते और FBA का इसमें कोई जिक्र ना होता, फिर हम बिल्कुल भी इस चीज़ को ना करते, ठीक है। अगर FBA 2 जहाँ पे है ये होता और FBM 2 होता और अमेजोन ना होता, हम फिर भी करते, ठीक है। मतलब FBA हो ना जहाँ पे 2, फिर हम कर सकते हैं। जहाँ पर अगर यहाँ पे ना एक FBA होता, फिर भी मैं ना करता। जिस तरह से यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अमेजोन भी है, FBA भी है, मैं इसे कर सकता हूँ, इसे भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे FBA, हाँ अगर सिर्फ FBA हो ना, फिर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक FBA है, देखें ना कि ना पे यहाँ पे कोई अमेजोन है ना FBA में, सिर्फ एक ही FBA है। चाहे इसका बेस्ट सेलर रैंक देखें बहुत अच्छा है, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मे बी कि इस शख्स के ना, इसने अपना ब्रांड अपने नाम पे किया वो, क्योंकि एक FBA बैठे, हो सकता है इसकी ये प्राइवेट लेबल हो। ये प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसका अपना ब्रांड हो। ये देखें ये प्रोडक्ट है कौन सी, ये ऐसे कोई एक टेबल है जिसमें और चीज़ें रख सकते हैं, जिस तरह से वो जो चीज़ें रखने वाले डब्बे हो गए, अवन हो गए, और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। प्राइस भी इसकी ठीक है, मतलब प्रॉफिट देने वाली प्राइस है। अब यहाँ पर देख लें, हाँ
अगर यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ हंट करने लगे हैं, अमेज़ोन है, 2 से ज़्यादा FBA हैं या 2 हैं और FBM भी हैं, फिर भी हम इसे हंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अमेज़ोन है और सिर्फ 2-3 FBA हैं या ज़्यादा भी हैं, फिर भी हम कर सकते हैं। अगर सिर्फ अमेज़ोन और FBM है, FBA का कोई ज़िक्र नहीं है, फिर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे वो कितना ही उसका BSR अच्छा हो, कितनी ही उसकी प्राइस अच्छी हो, कितना वो उसकी रेटिंग अच्छी हो, कितनी ही उसके रिव्यूज़ अच्छे हों, चाहे उस पे बेस्ट सेलर का भी टैग लगा हो, अमेज़ॉन चॉइस भी हो, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हो, नीचे भी लिखा हो कि ये जी मंथली इतने सेल हो रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये होलसेल का मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर यहाँ पर ना अमेज़ॉन है और FBA 2 और ये भी ठीक है, अगर यहाँ पर ना अकेला FBA 2 होता मैं फिर भी कर लेता। अगर यहाँ पर सिर्फ FBA होता और FBM होता मैं फिर भी कर लेता, ठीक है। और अगर यहाँ पर FBM और अमेज़ॉन होता मैं फिर ना करता, यानी FBA होना ज़रूरी है 2 से ज़्यादा, ठीक है। अब देखें, ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है, ये देखें इसकी प्राइस भी मतलब ठीक है। मे भी ये देखें, ये 28 दिरहम, शायद ये मुझे प्रॉफिट दे। मैं ना ऐसे करता हूँ, बैक पे चला जाता हूँ, हाँ, इसे ना इसी प्रोडक्ट को ना ये देखें थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखें। अब ना मैं ये देखें इस प्रोडक्ट पे, यही जो मैंने दिखाई है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें, ये ना प्रोडक्ट ओपन हो गई है। अब मैंने हंट कैसे करने हैं, मैंने ना सारा क्राइटेरिया इसका चेक कर लिए। वैसे ना ये प्रोडक्ट सही नहीं है, मैं वैसे आपको समझाने, क्योंकि देखें ना यहाँ पर ना इसके रिव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन 4 से लेकर 5 तक होने चाहिए, 3.5 से भी 5 तक चल जाएगा, ये तो बहुत ही कम है। और रेटिंग भी बहुत कम है। खैर रेटिंग का, लेकिन रेटिंग मैं बता दूं, रेटिंग क्या होती है। अगर रेटिंग जितनी भी आपकी होगी ना, इसका मतलब है कि कस्टमर उतनी आपकी प्रोडक्ट को विजिट कर रहा है, वो आके देख रहा है आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है। मतलब अगर हज़ारों में रेटिंग है तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है वो, ठीक है। और अगर कम रेटिंग है तो चल वो भी जाएगी, लेकिन ना कम वाली वैसे ना ही करें तो अच्छा है। आप ना हंटिंग किया करें सोच सोच के, देख देख के, ऐसे ही नहीं आपने उठा के वो कर देनी। अगर आपका अपना अकाउंट है और आपने अच्छी प्रोडक्ट हंट की हुई है जिसमें अमेज़ोन है या अमेज़ोन नहीं है, FBA बैठे हुए हैं और अमेज़ोन बैठा हुआ है, FBM बैठे हुए हैं, यानी FBA हैं पड़े, रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है, प्राइस भी रीज़नेबल है, तकरीबन 80 दिरहम से ऊपर है, 90 दिरहम से ऊपर है, आपको प्रॉफिट देने वाली, आपको लग रहा है जब आप कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट देने वाली है, फिर आप उसे कर रहे हैं। आप देखें इसका ना, ये देखें BSR देखें, #35,516, ये भी नहीं ठीक। मैंने आपको कहा है जितना कम होगा उतना अच्छा। ये तो 35,000 है, बिकेगी ये भी सही, मतलब बहुत लेट बिके, क्या फ़ायदा। वो करें कि जो दूसरे दिन ही सेल हो जाए, तीसरे दिन ही सेल हो जाए, 10 दिन लग जाए, मतलब कम BSR वाली आप प्रोडक्ट को रखें। आज की ये जो हंटिंग थी इसका सिर्फ इतना था, मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद भी कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।